हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। भाई वही इस भाई वाली बात है, मैं ही पहली बार से डाउन स्टेज पे ना अमेरिका से ना इंग्लैंड से पिंडी हल्ले है, ठीक बात है। बाबा जी आगे किसकी ना हल्ले, चुटकुले भी उसी वाली बात है ना, तो तैयारी की ज़रूरत ना और कुछ ओरिजिनल बात है, उसमें क्या दिक्कत है। ये सारी की सारी ओरिजिनल बात बताऊंगे आपको। बाबा जी इजाज़त है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो नंबर एक बात तो भैया बता दूँ, पुलिस वाले मैं बोलूँगा तो मैं खुद पुलिस वाला हूँ, कोसा बुरा ना माने, ठीक है। तो एक बार हमारे गांव का एक लड़का था, उसकी शादी वाले आ गए सगाई के लिए। उसके दादा तो बोले चौधरी साहब, बोले हाँ जी। बोले ये लड़का कितना पढ़ रहा है आपका? बोले जी पूरी 12 जमात पढ़ रहा है। बोले अच्छा ठीक है। सारा खानदान वगैरह पूछ के चले गए। बाद में आए, उन्हें अपनी जो दूसरी रिश्तेदारी थी उनसे उसकी तहकीकात निकाली, तो लड़का 7 पढ़ पाया। वो आए दोबारा, बोले चौधरी साहब ये तो 7 पढ़ रहा है, आप 12 बताओ थे। नहीं बोले भाई सोच रहा किताब तक हाल के जोड़े में 12 साल गया था स्कूल में, हमारे स्कूल 12 तारीख का स्कूल है, पढ़ा 7 में क्या करूँ। पहल हो ही गया, ठीक है जी। अच्छा ये मेरी सुनो तुम। सुना फिर। एक बार मैं बीमार हो गया भाई तगड़ा, 10-15 दिन तक जो है ठीक ही नहीं होया। कई डॉक्टर ने दवाई खाई, 1 बदलिया, 2 बदले, 3 बदले, ना सूत बैठा। मैं मेरी मिसेज को बोलिया, मगा जी बीमारी तो करड़ी गल में गल गई, कुछ कैसे ठीक होंगे, सारे डॉक्टर फेल हो गए। वो बोली जी एक काम करो, बोले आप डांगरा वाले डॉक्टर से दिखाओ, वो ठीक करेगा। मैं बोले ऐसा चलो मैं क्यों करो यार। बोले आप पुलिस वाले दादे जानवरों हैं। बोले वो कैसे? बोला सुबह 4 बजे मुर्गे की तरह उठते हो, ठीक है, और फिर जो है घोड़े की तरह भाग के ड्यूटी पे चले जाते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर घूम के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, और अफसरों के आगे पीछे बंदर की तरह घूमते फिरते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है घर पे आ गए और कुत्ते की तरह हमारे ऊपर चिल्लाते हो। रात में जो है भैंस की तरह खा के सो जाते हो। तो डांगरों का डॉक्टर जो है ना वही ठीक करेगा, इंसान का डॉक्टर खा के ठीक करेगा आपको, ठीक है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे भाई हमारी पुलिस वालों की तो जो है ना बाबा जी ने मौज कर रखी है। यहाँ नामी में भी शब्द पहले नहीं हो गए भाई, नाम देने के नाम पे पुलिस वाले ने लाओ ऊपर, तो भाई पुलिस वाले ताली बजाए दे और कोई ना बजाओ ना बजाओ, ठीक है जी। तो और दिल्ली में भी भाई डेरे में ना पुलिस वालों की स्पेशल पूरी रात लाइन लगी रहती है। बाबा जी यहाँ हो चाहे कहीं हो, चाय और एक बर्फी का पीस तैयार मिलता है, और रास्ते में जहाँ भी पुलिस की पिकट मिल जाती है वहाँ बाबा जी कहते हैं प्रसाद दो भाई पुलिस वालों ने। धन धन सतगुरु तेरा असरा। फिर बजा दे एक भाई। भाई एक बार फिर रिश्ते वाली बात आ गई। एक बार एक लड़के रिश्ते वाले आ गए, उसका दादा तो बोले चौधरी साहब लड़का कितना पढ़ रहा है? बोला भाई चौधरी साहब पूरी 100 जमात पढ़ रहा है। ये वह सन हो गया, भाई 100 जमात कैसे पढ़ गया? बोला जी चौधरी साहब समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। बोला 100 पढ़ रहा भाई, पूरा 100। बोले अच्छा। बोला कैसे? बोला 8वीं क्लास तक हमारे गांव में स्कूल है उसमें तो करी, और 10 करी इसने पड़ोस वाले गांव में 10 का स्कूल है वो करी, 18 होगी। बोला हाँ। और भाई BSc करी रोहतक जा गई इसने, वो BSc ने 82 के। बोला 82 18 हो गए ना 100, ठीक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आजा भाई एक माइंड मत करा, सब तरह के मजाक चल रहे हैं। एक अंध आदमी फौज की भर्ती हो रही थी, वहाँ चला गया भाई, ओपन भर्ती थी। तो वो अंदर घुसा तो कर्नल साहब बोले भाई यहाँ अंधे आदमी की भर्ती नहीं है, यहाँ तो आँखें वाले चाहिए। वो बोला ना जी मैं भर्ती ज़रूर हूँगा। बोला भाई तू भर्ती तो होगा पर करेगा के, तेरे बस का काम नहीं है, फौज में तो भाई ठीक ठाक आदमी सी हैं जिसका अंग भंगना हो रहा हो।
बोला नहीं होऊंगा, और ज़बरदस्ती लग गया करण। करण साहब बोले नहीं भाई इसने बाहर काटो। वो बोला नहीं जी भर्ती हूँगा मैं। बोला तू भाई करेगा के फौज में भर्ती हो इन्हें बता। बोला अंधाधुंध फायरिंग होगी तेरा बाबू करेगा, हमें तो कराएंगे अंधे दे। ठीक है। अच्छा भाई भी उस भाई वाली बात से किताब भी काट लेंगे, भूल भी गए बाबा जी, डरते हैं खड़े खड़े। अरे वो काम है ना भाई, वो भाई है छोटा बबलू उड्डा, वो आ नहीं पाया जाम की वजह से, इसलिए काम पूरा कर आऊँगा उसका। ठीक है, हम तो अपने चौकीदार करके काम चला लें। ठीक है जी। एक भाई एक पति पत्नी का झगड़ा था भाई, कोर्ट में चल रहा था, तो जज ने फैसला सुना दिया भाई पत्नी का तलाक हो गया और इसको आधी तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो चौधरी साहब जो है ना खुशी से झूम उठा कोर्ट में, बोला हाँ मज़ा आ गया जज साहब। अरे बोले ऐसा क्या? बोले जी आधी तनख्वाह तो क्या होगी, इतना सारी ले दी। ठीक है। अच्छा एक वो भाई एक बिगड़िया उड़ अंग्रेज जो कती असली लफंडर रोहतक आ गया। रोहतक आ गए, उसका एक जानकार अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उसकी क्लास लग रही थी, उन्हें सोची 1 घंटा टाइम पास करना है, वो बाहर रोड पर आ गया। वहाँ लग रही थी फड़ा की रेडी। रेडी पे जा गए और भाई छेड़खानी लग गया कारण अपने देसी आदमी के लिए। वो अपने वो तोला तालीम लग रहा था, उन्हें सेब उठाया अंग्रेज ने। बोला व्हाट इज दिस? वो बोला दिस इज एप्पल। वो बोला व्हाट एप्पल? हमारे वहाँ एप्पल तो हमारे वहाँ होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। बोला भाई कोई बात नहीं, इसने धर दे। फिर उसने केड़ा उठा लिया, वो अपने और का काम बिजी हो रहा था। बोला व्हाट इज दिस? बोला दिस इज बनाना। बोला व्हाट बनाना? बनाना तो हमारे वहाँ होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। बोला कोई बात ना भाई, धर दे। फिर उसने संतरा उठा लिया, संतरा उठा के बोला व्हाट इज दिस? बोला दिस इज ऑरेंज। व्हाट ऑरेंज? ऑरेंज तो हमारे वहाँ होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। बोला भाई तो इसने धर दे। बोला नहीं। उन्हें देख लिया अनाड़ी है, मानने नहीं। इतने उसके गाहक निमट गए। निमट के वो अपना जो रेडी वाला था वो पेठा ठा के लिया। पेठा समझते होगे, कोड़ा बड़ा ठा गया उसके हाथ में दे। बोला पकड़ इसको। बोला व्हाट इज दिस? बोला तेरा फूफा अंगूर से वो हमारे देश में इतना बड़ा बड़ा ग्रेप्स हो। ठीक। ये वो धन धन सतगुरु तेरा ऐसे हो रहा भाई, नंबर आने तो उन लगता में घड़े रहा है वो, ठीक है इतना ही काम। चलो ठीक है भाई। हाँ जी, भंगड़ा पार्टी सार, भंगड़ा पार्टी सार, भंगड़ा पार्टी सार।